कैसे हैं आप वलीद? प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मेरा सब कुछ छिन गया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ। लीना मुझसे सब कुछ छीन कर भाग गई है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ और समझ नहीं आया, बस आप याद रह गए। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दें, इनकार मत कीजिएगा प्लीज वलीद। किसी और को फोन करो। हेलो, नूरे शहवार ने फिर कांटेक्ट किया है? तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, महसूस हुआ तो पूछ लिया। जब भी वो आपको कांटेक्ट करती है आप अपसेट हो जाते हैं। हाँ, उसकी फ्रेंड ने अपने शौहर के साथ मिलकर उसे स्कैम किया है। बिजनेस के नाम पे काफी पैसा खींच लिया उससे, और अब उसे आपकी हेल्प चाहिए होगी। हाँ, इसीलिए कॉल की उसने। आप उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे वलीद। हामी तो नहीं भरी मैंने, लेकिन वो इस वक्त मुश्किल में है। उससे मुश्किल से निकालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इरादा यही है, लेकिन अगर वो दो पकड़े गए तो मसला हल हो जाएगा तुरे शवार का। अब उससे अपने मसले खुद हल करने चाहिए वलीद, आप कुछ भी नहीं करेंगे। देखो मावरा, जब तुम्हारी मदद करता था तब वो भी ऐसे ही मना करती थी, लेकिन मेरी नीयत तब भी सिर्फ मदद करने की ही थी। चल तुम। हाँ, मैं यहाँ क्यों आई हो? देखने आई थी कि मेरे शौहर से मिली मुराद के बाद तुम सुकून से क्यों नहीं हो।
ये घर तुम्हें वलीद ने दिया है ना? तुमसे मतलब? मतलब तो बनता है दुर्रे शहवार। बीवी होने के नाते मेरे शौहर का एक एक पैसा कहाँ खर्च होता है, मुझे उसकी खबर होनी चाहिए। अच्छा, खबर आकर क्या करोगी? वलीद को मेरा होने से रोक सकोगी? वलीद तुम्हारे हैं ही कब? जल्दी हो जाएंगे। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि वलीद मेरा है। थे, अब नहीं है। तुम खुद पे गौर नहीं करती क्या? वलीद ने कभी तुम्हें बीवी का दर्जा दिया ही नहीं। अगर दिया होता तो आज वलीद की औलाद तुम्हारे साथ होती। तो इस बात से साफ साबित होता है कि उसने कभी तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम ही नहीं किया। जाओ, जाकर वलीद के दिल में मेरा मुकाम देखो। तुम तो कहीं हो ही नहीं। वलीद आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मुझसे। गौर नहीं करती क्या? वलीद ने कभी तुम्हें बीवी का दर्जा दिया ही नहीं। अगर दिया होता तो आज वलीद की औलाद तुम्हारे साथ होती। तो इस बात से साफ साबित होता कि उसने कभी तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम ही नहीं किया। जाओ, जाकर वलीद के दिल में मेरा मुकाम देखो। तुम तो कहीं हो ही नहीं। वलीद आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मुझसे। किसी गहरी सोच में हो? हाँ, बस वो। आप कब आए? वो जब तुम गहरी सोच में थी। खैरियत? दुर्रे शहवार के पास गई थी, उसी घर में जो आपने उससे दिया है। वहां जाने की वजह? देखना चाहती थी वो जिस मदद के लिए आपको बुला रही है उसकी हकदार है भी या नहीं। फिर क्या देखा? मेरे कुछ भी देखने सुनने से पहले उसने बड़ा अजीब ताना दिया। कैसा ताना? यही, क्या आप आज भी उसे चाहते हैं? इसीलिए हमारी औलाद नहीं चाहते आप। मुझे उसकी मदद करने से मना करने के बाद क्यों गई तुम वहां पे? आपने ताने के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या जवाब दूं? दुर्रे शहवार को लगता है कि आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं। उसके समझने से कुछ नहीं होता। उसे जो समझना है समझे। उसकी सोच से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं चेंज कर लूं। आपने उसे छुटलाने की कोशिश नहीं की वलीद। देखने आई थी कि मेरे शौहर से मिली मुराद के बाद तुम सुकून से क्यों नहीं हो। बीवी होने के नाते मेरे शौहर का एक एक पैसा कहाँ खर्च होता है, मुझे उसकी खबर होनी चाहिए।
दुरे शहवार, क्या सोचा है तुमने? क्या सोचना है अम्मी? अरे यही के पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सोच सोच कर तो रातों की नींदें बर्बाद हो गई हैं मेरी। अगर वलीद मदद कर दे तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। वो तुम्हारी मदद क्यों करने लगा? क्यों नहीं कर सकता? अब क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? इंसानियत का रिश्ता तो है ही ना अम्मा। वैसे भी याद नहीं आपको कैसे भाग भाग के मावरा की मदद के लिए जाता था? अब मेरी मदद को नहीं आ सकता क्या? दुरे शहवार, जगह तुमने खुद तब्दील की है, वलीद ने नहीं। इसलिए उसकी जिंदगी से दूर रहो। उसकी अब अपनी जिंदगी है, तुमने सब कुछ खुद ठुकराया है। और अब तुम कुछ भी ऐसा वैसा करोगी ना तो आयमा को शिकायत होगी। तो मैं क्या करूं अगर उस मीसनी को कोई मसला है तो? वैसे भी वो यहाँ से दूर ना अय्याशी ही कर रही है। दुरे शहवार, वलीद के साथ अब हमारा रिश्ता सिर्फ आयमा की भाई की हैसियत से, इसलिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। होता रहे उसको मसला, लेकिन मेरे पास तो अभी वलीद ही है ना जो मुझे इस मसले से निकाल सकते हैं। बस कर दो, बस कर दो दुरे शहवार। ये ना हो कि इस घर में तुम्हारे आने पर मैं पाबंदी लगा दूं। अम्मी आपको मुझ पे तरस नहीं आता क्या? देखा नहीं आपने कितना बड़ा नुकसान हो गया है मेरा? मैं तो कहीं की रही नहीं हूँ। हाँ तो सोच समझ कर देने थे ना उसे पैसे। किसने कहा था तुम्हें? और तुम्हारी किसी हरकत में हम साथ नहीं हैं तो फिर तुम्हारे नुकसान में कैसे साथ दे? बेहतर ये होगा कि जो मैं कह रही हूँ ना उस पर अमल कर। मत करें आप लोग कुछ भी, मैं खुद देख लूंगी जो करना है मुझे। दुरे शहवार, क्या सोचा है तुमने? क्या सोचना है अम्मी? अरे यही के पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अगर वलीद मदद कर दे तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। वो तुम्हारी मदद क्यों करने लगा? क्यों नहीं कर सकता? अब क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? दुरे शहवार, जगह तुमने खुद तब्दील की है, वलीद ने नहीं। इसलिए उसकी जिंदगी से दूर रहो। उसकी अब अपनी जिंदगी है, तुमने सब कुछ खुद ठुकराया। और अब तुम कुछ भी ऐसा वैसा करोगी ना तो आयमा को शिकायत होगी। वलीद के साथ अब हमारा रिश्ता सिर्फ आयमा की भाई की हैसियत से, इसलिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो सोच समझ कर देने थे ना उसे पैसे। किसने कहा था तुम्हें? और तुम्हारी किसी हरकत में हम साथ नहीं हैं तो फिर तुम्हारे नुकसान में कैसे साथ दे? यहाँ क्यों आई हो? देखने आई थी कि मेरे शौहर से मिली मुराद के बाद तुम सुकून से क्यों नहीं हो। ये घर तुम्हें वलीद ने दिया है ना? तुमसे मतलब? मतलब तो बनता है दुरे शहवार। बीवी होने के नाते मेरे शौहर का एक एक पैसा कहाँ खर्च होता है, मुझे उसकी खबर होनी चाहिए। खबर रखकर क्या करोगी? वलीद को मेरा होने से रोक सकोगी? वलीद तुम्हारे हैं ही कब? जल्दी हो जाएंगे। क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि वलीद मेरा है। थे, अब नहीं है। तुम खुद पे गौर नहीं करती क्या? वलीद ने कभी तुम्हें बीवी का दर्जा दिया ही नहीं। अगर दिया होता तो आज वलीद की औलाद तुम्हारे साथ होती।
आपको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ वलीद। Excuse me, I'm sorry, अब ठीक तो है? Excuse me. कैसे हो गया ये? सर ये मैडम का पर्स एम्बुलेंस में रह गया था। थैंक यू।
मैं और तैमूर हैदराबाद में कर रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। इन्हें दूर शहर के एक्सीडेंट के बारे में बताऊं? नहीं, जाने किस काम से जा रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। कैसे हो? एक्चुअली उनके दाएं पांव का टिश्यू डैमेज हो गया। शुक्र करें उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। उनके सर पर गहरी चोट आई जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। बस आप दुआ करें वो होश में आ जाए। ये वलीद कौन है? मैं। मरीज, आप बेहोशी की हालत में बार बार आपका नाम ले रहे हो। आप उनके लगते क्या? वो दासम इमरजेंसी। हेलो। ऑफिस कॉल किया तो पता चला आप ऑफिस में ही पहुंचे। एक इमरजेंसी हो गई है। कैसी इमरजेंसी? आप ठीक तो है ना वलीद? मैं ठीक हूँ। तो फिर? थोड़े शहवार का एक्सीडेंट हो गया। दुरेश शहवार का एक्सीडेंट? हाँ। लेकिन आप वहां क्या कर रहे हैं? उसके होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों वलीद? क्योंकि उसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ। आपकी गाड़ी से? कैसे? पता नहीं, एकदम कहीं से सामने आ गई और गाड़ी से टकरा गई। खैर गलती मेरी है, मैं फोन यूज कर रहा था उस वक्त। पुलिस केस तो नहीं बना? वो होश में आएगी तो पुलिस भी आ जाएगी, तब तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। मैं आ जाती हूँ आपके पास। पुलिस आएगी तो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, तुम्हारा आना मुनासिब नहीं होगा। वलीद, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया तो आप फंस सकते हैं। जो होना है वो देखना तो पड़ेगा। मेरी गाड़ी से टकराई है वो। पेशेंट को होश आ गया है, उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आप मिल सकते हैं उनसे। ये बताएं।
कैसी हो? आप यहाँ? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी ही कार से हुआ है। आपकी गाड़ी से? आप तब से यहाँ हैं? नहीं भाई, आप चले जाए यहाँ से, वरना सबको लगेगा कि आपको मैंने बुलाया है। मेरा फोन दे, मैं अम्मी और तैमूर भाई को फोन करती हूँ, वो आ जाएंगे। वो आंटी और तैमूर हैदराबाद गए हैं। हैदराबाद? तुम्हारे चचा की बेटी किरण है ना, उसकी शादी तय हो गई है। मैं और तैमूर हैदराबाद जा रहे हैं, कुछ दिन रहकर आएंगे। तुम चलोगी? माफ करें भाई, मुझे भांत भांत के लोगों, तंग गलियों वाले घरों में दम घुटता है मेरा। मुझे बताया भी नहीं और छोड़कर चले गए। मैडम आप ठीक हैं? बयान दे सकती हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं तो रोड क्रॉस कर रही थी, अचानक इनकी गाड़ी आ गई। शायद मैं टकराई और बेहोश हो गई, मुझे तो होश ही नहीं रहा था। क्या ये बहुत ज्यादा स्पीड में थे या ड्रंक थे? नहीं नहीं, वलीद ड्रिंक नहीं करते। आप जानती हैं ना? जी, हमारे फैमिली टर्म्स हैं। और ये मेरे साहब का शौहर है। ओह, इसका मतलब है कि शायद इन्होंने आपको जानबूझ के मारने की कोशिश की है, किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से? नहीं नहीं, वलीद किसी की जान ले ही नहीं सकते। ये तो एक बहुत अच्छे इंसान है। मैडम ने आपकी जान बचा ली, वरना इनका जरा सा बयान आपको बहुत मुसीबत में डाल सकता था और आपको हमारे साथ टेस्ट के लिए चलना पड़ता। खैर, अगर आपको इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करनी तो फिर चलते हैं। चलो। अच्छा हुआ कि आप यहाँ से गए नहीं मुझे अकेला छोड़कर। बाद में अगर होश आता और आपको यहाँ ना देखती तो नया हंगामा खड़ा कर देती मैं। मेरे गुस्से का तो पता है ना आपको, लेकिन अब आप यहाँ हैं और अब मुझे आप पर प्यार आ रहा है आपको इस तरह देखकर। तैमूर को फोन मिलाता हूँ, आंटी अगर यहाँ होंगी तो तुम्हारे लिए। हरगिज नहीं, मेरा एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ है, तभी तो ये हालत है मेरी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपकी है, सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है हॉस्पिटल की। कितनी चोटें लग गई हैं अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होगी, डॉक्टर से पूछती हूँ। अल्लाह, मेरे सर में कुछ हो रहा है, मेरा सर फट जाएगा। कुछ हो रहा है मुझे तो। अल्लाह, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लग गई है। अल्लाह, ये ठीक कर दो ध्यान से। अल्लाह, भूख लग रही है मुझे, कुछ ऑर्डर कर दें। अभी नर्स जूस के साथ मेडिसिन देके गई थी ना। जूस से पेट थोड़ी भर जाता है। एनर्जी इतनी लो हो गई है मेरी, लगता है बीपी लो हो रहा है। अच्छा, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, वो
जिंगर बर्गर या हॉट विंग्स और कुछ मसालेदार ऑर्डर करते हैं। ये सब हॉस्पिटल में? हाँ तो क्या पाँव में चोट लगी है, जुबान में थोड़ी लगी है, खा तो सब सकते हैं हम। ऑर्डर कर लें। अल्लाह, ये जो तुमने मंगवाया था वो। ऐसे कैसे खाऊंगी? वो आगे कर दें इधर। आए बैठे, आप भी खा लें। नहीं, मुझे नहीं खाना। ठीक है फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, दूर कर लें इसको। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है, फिर मर गई है मेरी भूख, ले जाएं इसे यहाँ से। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें भूख लगी हुई, इसलिए तो ऑर्डर किया तुम्हारे लिए। हाँ लेकिन आप तो साथ बैठकर नहीं खा रहे हैं ना। एक्सीडेंट से तो बच गई हूँ, भूख से नहीं मरूंगी मैं। ले जाएं इसे। बहुत ही ढीठ हो गए हैं। केचप तो रख के ही नहीं गए। ये बात तुम बेहतर जानती कि वलीद आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? वलीद की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। चैलेंज कर रही हो मुझे? तुम्हें जो समझना है समझ लो। तो मतलब तुम वलीद को नहीं छोड़ोगी? नहीं। तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर वलीद मेरे ना हुए ना तो तुम्हें उनकी जिंदगी में रहने का पछतावा होगा।